अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं का पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन कला को आगे बढ़ाया। आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। आपकी प्रथम कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल और सहज है। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। तकरीबन 72 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे, बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है। खून का बदला खून। किसी ने हमें 1 थप्पड़ मारी तो हम उसे 2 थप्पड़ मारते हैं। किसी ने हमें 2 थप्पड़ मारे तो हम उसे 3 थप्पड़ मारते हैं। या किसी ने हमें परेशान किया तो हम उसे परेशान करते हैं। इसे कहेंगे बदला। लेकिन यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी ने ये बताने की कोशिश की है इस पाठ के माध्यम से कि बैजू बावरा जो है किस तरह से उसने अनूठा बदला जो है लिया है, आदर्श, जो कि आदर्श बदला कहलाया है। तो आज हम आदर्श बदला इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। अब यहाँ पर इस पाठ में प्रमुख पात्र जो है तकरीबन 5 पात्र यहाँ पर हैं, जिसमें अकबर बादशाह, तानसेन, बैजू बावरा के पिता और बाबा हरिदास। इस तरह से इसमें 5 प्रमुख पात्र हैं। अब यहां पर हम कहानी या पाठ को पढ़ने से पहले संक्षिप्त में मैं आपको पाठ का सारांश जो है यहां पर बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको पाठ समझने में आसानी होगी। अब यहां पर कहानी की शुरुआत होती है। आगरा शहर है। साधुओं की मंडली यानी झुंड, साधुओं का ग्रुप जो है आगरा शहर में प्रवेश करता है, गीत गाते हुए, भजन गाते हुए। आगरा शहर का एक नियम है, वहां का एक कानून बना हुआ है कि कोई भी सीमा के अंदर गीत न गाए। अगर कोई गाए तो उसका मुकाबला तानसेन से होगा और उसे हारने वाले को जो है सजाए मौत दी जाएगी। अब साधु इस कानून से अपरिचित थे। उन्हें इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर साधुओं को राज्य के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और अकबर बादशाह के दरबार में उन्हें पेश कर दिया गया। अकबर बादशाह ने जो है वहां पर साधुओं से राग विद्या के बारे में कुछ जानकारी पूछी। तानसेन ने कुछ जानकारी वहां पर पूछी राग विद्या के बारे में, लेकिन साधु जो है उसका उत्तर ना दे सके और परिणाम यह हुआ कि उन्हें सजाए मौत दी गई। केवल एक बच्चे को बख्श दिया गया जो कि 10 वर्ष का था। बच्चे का नाम है बैजू। उसके पिता को वहां पर मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देने के बाद बच्चा जो है, बच्चे की जान तो बख्श दी गई। बच्चा रोता बिलखता हुआ आगरा के बाजार से निकला और निकलकर जंगल में जो उसकी कुटिया थी, जो उसकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जाकर बिलखकर वो रोने लगा। जोर जोर से चिल्लाकर वो रोने लगा कि अब मेरा कैसा होगा, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। इस तरह से वो चिल्लाकर वहां पर रोने लगा। उसी वक्त बाबा हरिदास वहां पर आए। उन्होंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम्हें अगर तुम्हारे पिता का बदला लेना है तो मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता का बदला ले सको
और तुम आश्वस्त हो जाओगे। उस बच्चे ने यह आश्वासन सुनने के बाद ये कहा कि ठीक है बाबा, आप जो कुछ भी कहेंगे। बाबा ने उससे कहा कि आपको 12 वर्ष की तपस्या करना पड़ेगी, 12 वर्ष तक आपको संगीत सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप परिपूर्ण हो जाओगे। बच्चे ने जो है बाबा की बात मान ली। तकरीबन 12 वर्ष तक वो संगीत विद्या जो है, राग विद्या जो वो सीखता रहा। राग विद्या सीखने के बाद अब वो परिपूर्ण हो गया। लेकिन बाबा ने जैसे ही वो परिपूर्ण हो गया तो बाबा ने उससे एक वचन ले लिया कि इस राग विद्या से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। अब बैजू बावरा ने वहां पर बाबा को जो है वचन दे दिया। अब बैजू बावरा, जिसे अपने पिता का बदला लेना था, वो आगरा की सीमा में कुछ गीत गाता हुआ वहां पर चला गया। लोग जो है उसकी ओर देखने लगे और विचार करने लगे। मन ही मन में उन्होंने ये विचार किया कि शायद अब इस साधु की मौत आ गई है, क्योंकि आगरा शहर का नियम था जो कोई भी वहां पर गीत गाएगा उसका मुकाबला तानसेन से होगा और जो हारेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब लोग जो उसे समझाने की कोशिश करने लगे, उसके पीछे जाने लगे, लेकिन उसका संगीत सुनने के बाद, उसका गीत सुनने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। राज्य के सिपाही उसे गिरफ्तार करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसका संगीत, उसका गीत जो है वो सुनने के बाद वो भी मंत्रमुग्ध हो गए और वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब बैजू बावरा जो है वो तानसेन के महल के पास जाकर रुक गया। वहां का नियम था, तानसेन जो है, तानसेन अपने महल से बाहर आया। महल से बाहर आने के बाद में उसने बैजू बावरा से कहा कि तुम्हें यहाँ का शायद नियम पता नहीं है, यहाँ का कानून तुम्हें मालूम नहीं है। तब बैजू बावरा ने कहा कि मैं राग विद्या में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, या राग विद्या के ताल्लुक से आपसे कुछ मैं प्रश्न करना चाहता हूं। वहां पर तानसेन ने बैजू बावरा से कहा कि ठीक है, राग विद्या की प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता में अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजाए मौत होगी, और अगर मैं हार गया तो मुझे मौत की सजा दी जाएगी। बैजू बावरा इस शर्त पर, बैजू बावरा जो है उसने शर्त को मंजूर कर ली। राग विद्या जो है दूसरे दिन सुबह वन में राग विद्या संगीत की प्रतियोगिता जो है वन में शुरू हो गई। अब बैजू ने जो है सितार हाथ में लिया और सितार बजाने की वो कोशिश करने लगा। जैसे उसने सितार बजाया, सभी लोग वहां पर उसका गीत सुनकर, सितार सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ हिरन जो है जंगल से वहां पर आकर उसके सामने आकर सितार वादन जो है वो सुनने लगे। अब बैजू बावरा ने क्या किया, उसके गले में फूल की मालाएं थी, फूल की मालाएं निकाली, फूल की माला निकाली और एक हिरन के गले में डाल दिया। जैसे उसने संगीत बंद कर दिया, सितार वादन बंद कर दिया, सितार वादन बंद करने के बाद वो हिरन जो है वो वहां से दौड़कर चले गए। अब बैजू बावरा ने वहां पर कहा कि तानसेन से कहा कि अब मुझे वो फूल मालाएं वापस चाहिए। तानसेन ने सितार हाथ में लिया, बजाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हिरन लौटकर नहीं आए। फिर तानसेन ने उससे कहा कि वो तो ऐसे ही जो है, हिरन जो है वो ऐसे ही यहाँ पर आ गए थे, तुम्हारे सितार बजाने की वजह से वो नहीं आए। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम फिर से हिरन को बुलाकर बताओ। फिर बैजू बावरा ने सितार वादन जो है, सितार बजाना शुरू किया। फिर से वो हिरन आ गए और उसने वो फूल माला निकालकर अपने गले में ले लिया। अब वहां पर अकबर बादशाह ने ये घोषित कर दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन जो है बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लेकिन वहां पर तानसेन जब अपने प्राणों की भीख मांगने लगा तो वहां पर बैजू बावरा ने उसे उठा लिया और कहा कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यहाँ का, आगरा का जो कानून बना हुआ है, निष्ठुर नियम बना हुआ है, इस नियम को तोड़ दिया जाए। उसी वक्त उस नियम को तोड़ दिया गया। अब बैजू बावरा ने तानसेन की जब जान बख्श दी तो तानसेन ने वहां पर कहा कि मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन वहां पर उस बच्चे ने, बैजू ने, ये याद दिलाया कि आज से
10 वर्ष पहले की जो घटना है, उस वक्त तुमने एक बच्चे की जान बख्श दी थी, आज वही बच्चा जो है तुम्हारी जान बख्श रहा है। तो इस तरह से इस पाठ का सारांश जो है संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब पाठ की जो है शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। देखिए, भाषा के तासिका में पाठ्य पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो आप जो है पाठ का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं कर सकते, इसलिए आपके सामने पाठ्य पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। देखिए, पाठ क्रमांक 4 पृष्ठ क्रमांक 16 हम शुरू करेंगे। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने संग्राम का अर्थ है लड़ाई। संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। जकड़ना यानी कसकर बांधना। साधु गाते थे, सुमर सुमर। सुमर सुमर का अर्थ यहां पर स्मरण करना। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। अब देखो, यहां पर यह बताया गया है कि प्रभात का समय था, अंधेरी रात कट चुकी थी, सुबह सूर्य उदय हो रहा था और साधुओं की एक मंडली, साधुओं का एक झुंड जो है भजन कीर्तन गाते हुए वहां से आगरा शहर में उसने प्रवेश किया। अब वहां का जो कानून था, वहां का जो कानून बना हुआ था, तानसेन ने जो कानून बनाया था कि जो राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वो गीत न गाए, जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। इस तरह का वहां पर नियम बना हुआ था। अब साधु इस कानून से परिचित नहीं थे। वो बेचारे कुछ भजन गाते हुए, ऊंची नीची आवाज में भजन गाते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त वहां पर राज्य के सिपाहियों ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगे देखिए, ये वो समय था जब भारत में अकबर की तूती का अर्थ है अधिक प्रभाव, तूती का अर्थ है अधिक प्रभाव बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वो आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान, जानकारी न होना। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब देखो, वहां पर साधुओं को राज्य के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दरबार में पेश किया गया। वहां का जो कानून बना हुआ था कि कोई भी वहां पर रागी जो है, मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि कोई भी आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी अगर नहीं करता है तो उसे वहां पर गीत गाना या भजन गाने का अधिकार नहीं है, और जो गीत गाएगा, भजन गाएगा, उसे तानसेन से मुकाबला करना होगा, और जो हार जाएगा उसे सजाए मौत दी जाती है। राग विद्या के बारे में कुछ वहां पर प्रश्न पूछे गए साधुओं से। साधु उसका उत्तर न दे सके और परिणाम यह हुआ
कि उन्हें वहां पर मौत की सजा सुनाई गई। आगे देखिए, दया निर्बल थी। निर्बल यानी बलहीन। वो इतना भार सहन न कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई, केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। अब उन साधुओं के साथ में एक 10 वर्ष का छोटा सा बच्चा था। सभी साधुओं को वहां पर मृत्युदंड की सजा दी गई। सिर्फ बच्चे को जो है वहां पर क्षमा कर दिया गया, क्योंकि वो छोटा है, उसकी कोई गलती नहीं है, 10 वर्ष का बच्चा है, उसे क्षमा कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? अब बैजू बावरा जो है, उसके पिता को वहां पर मृत्युदंड की सजा दी गई। बैजू बावरा जो है आगरा के बाजार से निकला और दौड़ते हुए अपनी कुटिया में चला गया और वहां पर रोने लगा। यह बोलकर रोने लगा कि कौन मुझे अब कहानियां सुनाएगा? कौन मुझे प्यार करेगा? तू कहाँ है बाबा? इस तरह के आवाज लगाकर चिल्लाकर जो है वो रोना उसने शुरू कर दिया। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बच्चा जो है अपनी कुटिया में रो रहा था। उसी वक्त वहां पर बाबा हरिदास नाम के एक व्यक्ति, एक साधु वहां पर आए और वो बच्चे को समझाने लगे कि बच्चा शांति शांति। बैजू महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास शांति शांति। अब वो सारी घटना के बारे में जो बैजू जो है उसके साथ में जो भी घटना घटी है उसके बारे में वो बाबा हरिदास को बताने लगा कि तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा संसार जो है उसने उजाड़ दिया, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। लेकिन बाबा हरिदास ने क्या कहा उससे कि बेटा शांति शांति, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब बाबा हरिदास जो है बैजू को समझाने की कोशिश करने लगे, मनाने की कोशिश करने लगे, उसे शांत करने लगे, और उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हें कुछ ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम जो है तुम्हारा बदला ले सको। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, बौछार भरमार, और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। बाबा ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। ये बात सुनने के बाद बैजू जो है वहां पर थोड़ा सा शांत हो गया। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। बैजू जो है वहां पर बहुत ज्यादा खुश हुआ जब बाबा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसा हथियार दूंगा जिसकी वजह से तुम अपने पिता का बदला ले सको। तो बैजू बहुत ज्यादा खुश हो गया।
बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं, आप जो कहेंगे वो मैं बिल्कुल करूंगा। इस तरह से बैजू ने वहां पर बाबा हरिदास से कहा। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। अब बाबा ने एक शर्त रखी कि तुम्हें 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या तुम्हें करनी होगी, तब कहीं जाकर तुम कामयाब होगे, तब कहीं जाकर तुम जो है अपने पिता का बदला ले सकोगे। इस तरह से बाबा हरिदास ने वहां पर बैजू से कहा। बैजू महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। आप तो सिर्फ 12 वर्ष कहते हैं, लेकिन मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं और मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूं। इस तरह से बैजू ने वहां पर बाबा हरिदास से कहा। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर बात का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। अब बाबा हरिदास ने जब उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम्हारे पिता का बदला तुम ले सकोगे, तो वहां पर बैजू जो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बाबा आप जैसा कहोगे बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा और जो है आपकी बात बिल्कुल मैं मानूंगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट जो है हम अगली तासिका में लेंगे। तो इतना ही, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।